गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। मैं गोल्ड सिंह, मैं कुमार मित्तल, क्लास 12 कुमार मित्तल, चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका सॉल्व होना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन उसकी सॉल्व में बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोली पृष्ठ के केंद्र से, कोई एक गोला है, ये कोई गोला बना दिया मैंने, ये गोला बन गया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ठीक है, 10 सेंटीमीटर कितनी है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या पर स्थित बिंदु आवेश पृष्ठ से 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का एक वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। क्या वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, मतलब फाई ई की वैल्यू कितनी है बेटा, -750 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए, तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यही तो है क्वेश्चन में। अब देखो वैद्युत फ्लक्स में त्रिज्या का कोई रोल नहीं होता है, चाहे त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, चाहे त्रिज्या 10 गुनी कर दी जाए, चाहे त्रिज्या आधी कर दी जाए, चाहे कुछ भी हो जाए त्रिज्या, आपको वैद्युत फ्लक्स में त्रिज्या का कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है, चाहे दोगुनी हो चाहे तिगुनी हो, तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, कितने। अब त्रिज्या हम दोगुनी भी कर दें तो कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स एक क्वेश्चन हो गया। आगे आइए, कितना होगा वैद्युत फ्लक्स, जितना है वही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होता वैद्युत फ्लक्स। त्रिज्या को अगर कम ज्यादा करेंगे तो वैद्युत फ्लक्स में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, आगे आइए, अब क्या कह रहा है, वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा यदि बिंदु का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। तो चिन्ह रहेगा, कम ना ज्यादा, कहीं कुछ नहीं होगा अगर त्रिज्या से कोई मतलब है तो। ठीक है, दोगुनी तो बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, बिंदु आवेश निकालना। क्या निकालना है, क्यू निकालना है। क्या निकालना है बेटा, क्यू। तो एक तो क्लियर हो गया, इतना है, सर्कल कर दिया था। जो वैद्युत फ्लक्स होगा वही हो, चाहे त्रिज्या दोगुनी हो, चाहे त्रिज्या आधी हो, चाहे त्रिज्या 3 गुनी, कोई वैद्युत फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, आगे का बिंदु आवेश कितना होगा, मतलब क्यू निकालने। क्या निकालना है आपको, क्यू। ये फाई इक्वल टू फॉर्मूला वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय समझाया था मैंने। फाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन, जी भाग में है उस साइड गुणांक पहुंचाओ, तो क्यू इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्यू इक्वल टू फाई की वैल्यू कितनी है, -750, कितनी है, -750 गुणित, और एप्सिलॉन नॉट का मान बताइए 8.85 गुणित 10⁻⁻12। ये तो एप्सिलॉन नॉट का मान। चलो यहाँ पे लिख दे 8.85 गुणित 10⁻12। चलो इसका सीधा सीधा गुणा ही करना है। जब आप इसमें गुणा कर देंगे तो गुणा करने से कितना आएगा, गुणा करने से 6.64 गुणित 10⁻⁻9, और ये कूलम, ये आ गया आपका आवेश। ये प्लस है, ये माइनस, तो क्या चिन्ह क्या आएगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक। क्लियर, कितना सिंपल था, है ना। चलो आप क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व बेटा क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा बराबर कितना दिया, 10 गुणा 10⁻⁻8 कूलम प्रति मीटर। ठीक है, जो जो मिलता जाए उसको आप लेते जाएं, जो जो मिलता जाए उसको आप लेते जाएं। तार से 2 सेंटीमीटर दूर, मतलब त्रिज्या आर बराबर कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा बेटा, 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। अब देखो तार है कैसा, अनंत लंबाई का है, कैसा है, अनंत लंबाई की। तो वैद्युत अनंत लंबाई के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई अब आपने पढ़ा होगा Q अपॉन R स्क्वायर, यही तो है Q अपॉन R। ठीक है, यही तो है। अब लिख, उसमें क्या होता, आवेश होता, क्या होता, आवेश। इसमें क्या दिया है, रेखीय आवेश घनत्व, मतलब लैम्डा। क्या, लैम्डा। फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा अपॉन R।
ये पूरा आएगा फॉर्मूला, एक लाइन खींच लेना बेटा ऐसे, ठीक है क्लियर। अब इसकी वैल्यू तो मुझे पता गिवन में है ना, पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू है ही पता, 9 गुणा 10 घात 9, ठीक है। तो ई बराबर बेटा क्या हो जाएगा 9 गुणा 10 घात 9, 2 गुणा लैम्डा का मान बेटा कितना दिया, लैम्डा का मान कितना दिया 10 गुणा 10 घात माइनस के 8 बटे क्या बटे आर का मान कितना दिया 2 गुणा 10 घात माइनस के बेटा 2, ये तो है। अब ऊपर तो न्यूमरेटर में 2 कट गए। अब देखो ये माइनस के जो ऊपर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएंगे, कितना बचेगा बेटा ई बराबर 9 गुणित 10 घात 9 गुणित के 10, जो माइनस के और ऊपर गए 10 घात 2 गुणित 10 घात माइनस के 8, ध्यान से देखना। अब जो माइनस के जो 8 है यहाँ से ये कम कर लो, तो यहाँ पर ये माइनस के 9 प्लस के 9 ये माइनस के 8 घटा दो बेटा, 9 में से 8 का कितना 1 बचा, तो कितना आएगा बेटा 9 गुणित यहाँ पर कितना 10 गुणित के 10 गुणित 10 घात 2, तो 2 3 1 4, तो ई का मान बेटा कितना आ गया, ई का मान गुणित कितना 10 घात 4, ये दिख नहीं रहा होगा बेटा यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक है। ई का मान कितना आ जाएगा 9 गुणित देखो 2 1 3 और 1 4 गुणित 10 घात 4 वोल्ट प्रति मीटर, ये आगे क्या आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। चलो क्या है, धातु की बड़ी पतली 2 प्लेट है एक दूसरे के समीप और समांतर हैं, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना 1.77 गुणा 10 घात 11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। दो तो प्लेटें बना लो, पहले क्या बना लो 2 प्लेटें बना ली, जैसे मैंने ये बना ली 2 प्लेटें, ठीक है। ये प्लस प्लस की हो गई एक प्लेट और एक प्लेट यहाँ पे हो गई, समांतर है और विपरीत है, ये मैंने मान ली माइनस माइनस की बेटा, ठीक है। ये इस पे माइनस माइनस आवेश है, इस पे जो सिग्मा है वो कैसा है, इस पे माइनस है, इस पे कैसा है, इस पे प्लस सिग्मा, इस पे आवेश कैसा है माइनस, 2 प्लेटें हो गई। अब यहाँ पे कोई वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे बिंदु O मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, इस पर जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे E1 होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र जो निकलेगा इसका वैद्युत क्षेत्र ये माइनस का है, ये प्लस का विपरीत जा रहा है, ये यहाँ पे E2 हो गया, दोनों का होगा। अब किस बिंदु पे आ रहा है बेटा, बिंदु O पर आ रहा है, क्या आ रहा है बिंदु O पर। क्या 2 प्लेटें हैं ना, एक दूसरे समीप भी हैं और समांतर भी है, आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.77 गुणा 10 घात 11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो हो गया। अब देखो जी यहाँ पर सिग्मा कितना है बेटा, अपन आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा कितनी, सिग्मा की वैल्यू कितनी देगी, सिग्मा की वैल्यू 1.77 गुणा 10 घात माइनस के 11 होगा बेटा, कितना होगा माइनस के 11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब विपरीत चिन्हों पर प्लेटों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। अब देखो बेटा कितनी प्लेटें हैं, 2 प्लेटें हैं, बिंदु कौन सा बिंदु, बिंदु O पर परिणामी मतलब कुल पढ़ाई मतलब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बेटा, E बराबर रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कितनी है बेटा, या आप E1 प्लस E2 लिख देना, यहाँ पे सीधा लिख देना E बराबर के E1 प्लस के E2, थोड़ा जल्दी में बना दिए ना E2, ठीक है। चलो E1 की वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता E2 टोटल निकालनी है, तो E बराबर E1 पर कितना है पूरे पर इस पे सिग्मा है और इस पे भी सिग्मा है, दोनों पर, तो जब सिग्मा होता तो क्या आएगा, क्या दिया है देखो पृष्ठ घनत्व, तो सिग्मा बोलते इसको, क्या बोलते पृष्ठ घनत्व, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू वही आ गई, इसमें भी सिग्मा दिया तो
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, चलो अब इसको भिन्न के तरीका सॉल्व कर लेंगे। तो ई इक्वल टू बेटा क्या होगा, ई इक्वल टू कितना, एलसीएम कितना आएगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, यहाँ पे सिग्मा प्लस यहाँ पे सिग्मा, एक सिग्मा का कितना 2 है, ई इक्वल टू कितना 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया ऊपर नीचे, भिन्न की तरीका से कर दिया। ई बराबर, अब यहाँ पे कितना बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की वैल्यू कितनी देगी, 1.77 गुणा 10 की घात माइनस के 11। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, ई बराबर 1.777 गुणा 10 की घात माइनस के 11, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो आ गया, हाँ या ना। चलो अब ये माइनस के 12 ऊपर लेके जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस के 12 है डिनोमिनेटर में, हर में कितने माइनस की घात अगर ऊपर लेके जाएंगे अंश में लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाती। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई बराबर 1.777 गुणा 10 की घात माइनस की 11 गुणा 10 की घात माइनस कितने किसमें होगा बेटा, प्लस में, यहाँ पे कितना 8.85 ये है। ठीक है, ये तो आया, ये तो ठीक है। चलो यहां पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ई बराबर कितना, एक अंक दो, सपोज मान लेना अगर एक ही है, साथ साथ देखो बार चढ़ा है या वही संख्या आ रही है तो आप 2 बार भी ले लो, 3 बार भी ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी से। ठीक है, यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव में, एक अंक बाद दशमलव में, या एक दशमलव का ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो 885 में हम 2 का गुणा करके दिखा रहे तुम्हें, 2 5 10 की 0 हाथ लगेगी, 2 16 17, 2 16 17। ठीक है, कितने में कटा, इसका इसमें अगर भाग करेंगे कितने में कटेगा, 2 बार कटेगा, कितने बार कटेगा 2 बार। तो यहाँ पे एक दशमलव, यहाँ पे एक, अब देखो एक अंक बाद दशमलव ज्यादा ले रहे हैं, एक अंक बाद दशमलव, इसमें यहाँ पे कितना बचेगा, एक बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे एक दशमलव यहाँ पे कब बढ़ेगी, तो यहाँ पे सीधा लिखेंगे 177 गुणित 10 बटे 885 गुणित के 10। ठीक है, अब इसका जब इसमें भाग करेंगे तो कितने बार कटेगा, एक जीरो ज्यादा, यहाँ पे दशमलव ज्यादा लेंगे, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे इसका दशमलव हटेगा तो कितने बार बढ़ेगा, क्लियर कर लो, यहाँ पे 2 मान लो 3 बार कटेगा, यहाँ पे दशमलव हटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 बार आएगा। ठीक है, तो इसको हमने काट किया तो कितने बार कटा हुआ, 10 से 10 कैसे लोगे, तो ये 2 बार कट हुआ, कितने बार कट हुआ, ई बराबर कितना आ गया बेटा 2, गुणा करके देख लेना, 2 5 10 की 0 हाथ लगा 1, और 2 5 2 16 17, 2 16 17, एक जीरो यहाँ पे ज्यादा लेना पड़ेगा आपको, क्या लेना पड़ेगा, एक जीरो आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। सो क्लियर हो गया। ठीक है, भाग करके देख लेना, 100% यही आएगा। ठीक है, कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, और क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। चलो कह रहा 1.0 मीटर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेट है, परस्पर अभिमुख, मतलब आमने सामने है, वे परस्पर इतने मीटर की दूरी पर हैं तथा उनके बीच भीतर पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश हैं, बराबर तथा विपरीत आवेश हैं। ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किनारों के प्रभाव को छोड़ने पर, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, 55 न्यूटन प्रति कूलम। प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात कीजिए, प्लेटों पर वैद्युत आवेश ज्ञात करना, क्या करना है, वैद्युत, जब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच, किसके बीच, प्लेटों के बीच, पहले गिवन में क्या क्या दिया, पहले ये लिखो, आपको क्या दिया, 1.0 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, मतलब ए की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई बेटा, ए की वैल्यू कितनी, 1.0 मीटर स्क्वायर, ये तो गिवन में है। अब दूरी, जब वैद्युत फ्लक्स की बात आती है, या आप वैद्युत फ्लक्स होता है, या 2 प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, तो उसमें आर का कोई महत्व नहीं होता है, आर को आप छोड़ दिया करें। ठीक है, अब भीतर परस्पर विपरीत आवेश, क्या करना है, आवेश, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा कितनी दी गई, इक्वल टू कितना मान दिया,
55 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका मान दिया कितने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो होगा एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहेंगे सर पृष्ठ घनत्व ने दिया, अब पृष्ठ घनत्व की जगह क्या रखेंगे हम, तो पृष्ठ घनत्व क्या होता है, रो इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन ए। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू आप Q अपॉन ए पुट करते हैं, सॉरी सिग्मा की जगह आप क्या करते हैं Q अपॉन ए। चलो यहाँ पे बता दे रहे, इसको यहाँ पे करते हैं शुरू से। चलो ए वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो E इक्वल टू बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। आपको आवेश निकालना था, क्या निकालना है, आवेश कितना होगा, क्या निकालना है आवेश। तो ये बेटा भाग में उस साइड गुणा पहुंचा दे रहे, तो Q इक्वल टू बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा E ए एप्सिलॉन नॉट। ओनली कैलकुलेशन है, कहीं कुछ नहीं। इतनी चीज आपको समझ में आ जाएगी, बाकी सब कैलकुलेशन है। क्या है कैलकुलेशन। चलो Q इक्वल टू E की वैल्यू बेटा कितनी है 55, ए का मान बेटा कितना दिया 1, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा 8.85, 8.85 गुणा 10 माइनस के 12। अब एक का गुणा करते, एक का गुणा तो करेंगे वही संख्या रहेगी, तो कितना है 55 गुणित के 8.85 गुणा 10 माइनस के 12। ठीक है। अब इसका इसमें गुणा कर लें, क्या कर लें, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करने से कितना आएगा 4 8 4 8 6 7 5। अब देखो कितने अंक बाद दशमलव था, दो अंक बाद दशमलव लगा दिया गुणा 10 माइनस के 12। मैंने कहा फिजिक्स सॉल्व कर रहा है एक अंक बाद दशमलव छोड़ दिया करो, एक अंक बाद। तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा 100 का, तभी तो आएगा। यहाँ पे भाग करेंगे, जब भाग करेंगे यहाँ पे लिखा दशमलव 75 लगा, यहाँ पे दशमलव लगानी, तो यहाँ पे एक और 2 अंक बाद दशमलव लगाना है यहाँ पे, तो कितने 100 का भाग करेंगे। जब 100 का भाग करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। 100 का मतलब क्या होगा 10 2। 100 का मतलब क्या होगा 10 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे सीधा आप लिख देना, यहाँ पे ये समझ में आ गया था ना। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.8675 गुणा 10 माइनस के 12 धन के 2। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.8 गुणा 675 गुणा 10 में 2 घटा दो बेटा, कितना चाहिए माइनस के 10। अब ऐसा भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू 4.9 गुणा 10 माइनस के 12। अब कह रहा था क्वेश्चन आवेश ज्ञात कीजिए, तो इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, प्लस की जगह माने प्लस निकलेगा, माइनस को मानेंगे तो मानेगा। ये Q की वैल्यू आ गई। यहाँ मात्रा जरूर लिखवाता हूँ फूला, मात्रा का आप नहीं लिखेंगे तो टीचर आपका गलत भी कर सकता है, ये ध्यान रखो। क्योंकि एक नंबर मात्रा की होता है, मात्रक का होता है। यहाँ पे आप हाल कूलम लिखें, क्योंकि ये पागल थोड़ी से ये दे रहे हैं मीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर, ये न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की टाइम आएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखें और मेरा भी रखें। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। ठीक है।